उस रात को जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में ऐसा भी होगा मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। शादी के कुछ दिन बाद मैं भी दीदी के घर कुछ दिन रहने के लिए गई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम आऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूंगी। मेरी दीदी की सास मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। अंकित जी, दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र भी एक जैसी ही थी तो हमारे सोच और ख्यालात भी एक थे। अंकित की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोग अंकित की शादी ऋचा से करवा दें। लेकिन सब उनकी इस शादी वाली बात को हवा में ले लेते। उधर अंकित जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त अंकित जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। ऋचा अंकित जी की बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वह कभी कभी घर पर आ जाती थी तो अंकित जी उससे नजर छुपाकर भागते फिरते थे, क्योंकि वह थोड़ा मॉडर्न ख्याल की थी। अंकित जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी, जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाले। जैसे ही अंकित की बड़ी मम्मी ऋचा से शादी की बात करती, अंकित जी अंदर से जल उठते और कहते थे, क्या बड़ी मम्मी, जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बातें सुनकर हंसते और घर वालों को भी यह लगता कि बड़ी मम्मी और अंकित की वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। दीदी के ससुराल वाले दीदी और मुझसे बहुत खुश थे। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुंह फुला कर बैठे। धीरे धीरे हंसते खेलते दिन बीत गए और आखिर वह दिन भी आ गया जब घर से पापा का फोन आया। पापा दीदी के ससुर जी से बोले, हमारी छोटी बेटी पूजा को घर भेज दीजिए। पूजा की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया, लेकिन हमारा घर एकदम सुनसान सा पड़ गया है। दीदी के ससुर ने थोड़ा बहुत आनाकानी की, लेकिन फिर मान गए। बोले, ठीक है, अंकित के साथ पूजा को भिजवा देता हूँ। अंकित जी मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी थे। अब धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन यह बात हमारी दीदी को पता चल गई। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेंगे शादी के बारे में। अंकित जी और मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल वाले सभी लोग रो रहे थे। अंकित की तरफ देखकर थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। उनके पेट में अल्सर था जो कि अब पॉइजन बन गया था, इस वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी अंदर अकेले पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि अभी वह उठ जाएंगी, लेकिन अब वह दोबारा कभी भी नहीं उठ सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए। जीजा जी को उस वक्त देखकर बहुत दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन्न पड़ गई थी। ना किसी को चुप करवाने की हिम्मत थी और ना ही रोने की। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक ऐसा कुछ भी हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजाजी की हालत किसी से भी नहीं देखी जा रही थी। इधर मेरे और अंकित जी के प्यार का फूल खिलता, उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझसे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी पूजा से दामाद बाबू की शादी करवा दूँ। यह सुनकर
इस बात में सबने हामी भर दी, पर अंकित जी और मैं वहां से भागते भागते अपने कमरे में चले गए और घरवालों की बात याद करके हम दोनों खूब रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना अंकित जी, बस जो हमारे साथ हो रहा था उसे होने दे रहे थे। शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो मैं एकदम डर गई। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी कर तो लिए, लेकिन वह मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में सोने चले गए। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए। इसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वह सोचे कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों को फिर से जी लूंगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा, ये क्या है, लाओ इसे खोलकर देखता हूँ। जब उन्होंने लेटर खोला तो दीदी ने हमारे और अंकित के बारे में सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी और आप बाहर हैं तो शायद आपके आने तक इस दुनिया में मैं ना रहा हूँ। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी यह आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा कीजिएगा। आपकी अनुराधा। लेटर पढ़ते ही जीजा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह तुरंत ही अंकित को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बातें कहने लगे कि क्यों तुम दोनों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त मैं और अंकित जी रोए जा रहे थे। हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को यह बात बताकर मुझे तलाक दिया और पंडित जी से एक अच्छी डेट पूछकर हम दोनों की शादी करवा दी। आज जीजा जी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।